मैं आज आपसे बोलने वाला हूं कि इन्वेस्ट नहीं करें। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप ये 20 मिस्टेक्स करते हैं तो इन्वेस्टिंग शुरू मत कीजिए, क्योंकि मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मैंने हमेशा ये बात बताया है। लेकिन गलत तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे पैसा डुबाना काफ़ी आसान है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत बड़े मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो कि ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, और ये एक गलती आपके टोटल वेल्थ क्रिएशन जर्नी को डिरेल कर देता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाइप ज़रूर करें। अब जान लेते हैं 20 मिस्टेक्स के बारे में। तो नंबर 1 मिस्टेक क्या होगा? इन्वेस्टिंग विदाउट लर्निंग। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं ना, जैसे फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं, टीवी खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी एसी खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि भाई क्या लेना है। जबकि इन्वेस्टिंग कई बार ऐसा होता है ना, किसी का आपने सुन लिया या कहीं पढ़ लिया, देख लिया और लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ज़्यादातर चांस सही होगा कि इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका रॉन्ग नंबर ही लगेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे मार्केट की गलती नहीं है, यहाँ पे आपकी गलती है कि बिना सोचे समझे आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो अपना इन्वेस्टमेंट जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ाते रहें, ये बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड है फॉलोइंग टिप्स। ठीक है, व्हाट्सअप पे टिप आ रहा है, टेलीग्राम पे टिप आ रहा है ना, टीवी एक्सपर्ट्स हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल में तो पूरा टिप्स ही टिप्स मिलता रहता है। ठीक, हिंदी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स अगर आप देखेंगे, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर और भी कोई ऐसे लोग जिनको सो कॉल्ड नॉलेज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे जैसे, ठीक है, तो ये लोग जब भी कुछ बोलते हैं ना तो उस पर देखिए, सुनने के लिए कभी मना ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई सेंसिबल बात कर रहा है, सुनिए, बिल्कुल सुनिए, लेकिन सुनने के बाद आप खुद का भी दिमाग लगाइए, थोड़ा रिसर्च करिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ वो क्या बोल रहा है उसके आधार पे बिल्कुल इन्वेस्ट करना सही नहीं, यहाँ पे भी रॉन्ग नंबर ज़रूर लगेगा। तीसरा है बहुत जल्दी पैसा बनाना ना, बहुत जल्दी अमीर बनना। मतलब थोड़ा सा पैसा, उससे मैं चाह रहा हूँ कि मैं करोड़ों रुपया तुरंत का तुरंत बना लूँ ना, 1 लाख रुपया, उससे मैं चाह रहा हूँ तुरंत का तुरंत विद इन फ्यू ईयर्स 1 करोड़ कन्वर्ट कर लूँ, उसको बना लूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं ना है। देखिए, जो वेल्थ क्रिएशन है ना, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट इनफैक्ट शुरू के सालों में आपको पता भी नहीं चलेगा सही से। जैसे जैसे वो लंबा पीरियड आपका जाएगा इन्वेस्टमेंट होराइजन ना, तब जाकर कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट मिलेगा। तो आपको लंबे समय तक आपको टिके रहना ही है। शॉर्ट टर्म में ही अगर आप चाहेंगे, हो सकता है लक आपके फेवर में आए, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो जो भी पैसा बना है आने वाले समय में वो उड़ भी जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 4 है बिना गोल डिसाइड किए हुए इन्वेस्ट कर देना। देखिए, बार बार मैं बताता हूँ ना भाई, घर से बाहर भी निकलते हैं तो सोच कर निकलते हैं कि जा कहाँ रहे हैं। पता होना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। अगर पता ही, अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बताना पड़ेगा ना। 10th का एग्ज़ाम देना है, 12th का एग्ज़ाम देना है, उसके आधार पर आपको तैयारी करना है। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो आप ना, इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर बनना है, क्या करना है आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करोगे। ऐसा ही नहीं कि बस एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इन्वेस्टिंग में भी आपको गोल्स डिसाइड करना है कि मैं पैसा जमा क्यों कर रहा हूँ, क्यों बचा रहा हूँ। रफ़ आइडिया होना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो आप, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कर रहे हो, घर खरीदना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है या वेल्थ क्रिएशन करना, क्या चाहिए आपको लाइफ में, ये सब आपको डिसाइड करना चाहिए। और एक रफ़ आइडिया मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक फाइनेंशियल गोल बनाना है। मतलब देखिए, एक तो गोल हुआ जो मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन फाइनेंशियल गोल का मतलब ये कि एक अमाउंट वहाँ पे आप डिसाइड करें कि भाई रिटायरमेंट के लिए मुझे लगभग इतने पैसे की ज़रूरत होगी। और उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उसको ध्यान में रख के, तो मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा बीतेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 5वां, इमरजेंसी फंड नहीं होना। देखिए, मार्केट क्रैश करता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कभी भी क्रैश कर सकता है मार्केट। उसी तरह से अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब लॉस का डर हमेशा बना रहता है, खासकर अभी एआई का ज़माना चल रहा है तो ये तो और ज़्यादा बढ़ गया है। उसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। अगर इंश्योरेंस है फिर भी पता चला उससे भी बड़ा अमाउंट आ गया।
या फिर कोई और दूसरा इमरजेंसी हो गया, बहुत कुछ हो सकता है ना। उस समय पता चला कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है। अब पैसा अगर आप मार्केट से निकालेंगे तो भारी लॉस होगा ना, उसको रिकवर करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अलग से एक इमरजेंसी फ़ंड रखें कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इस पैसे से निकालूंगा, जो इक्विटी का पैसा है लॉन्ग टर्म का उसको टच नहीं करूँगा। नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बोरोड मनी से इन्वेस्टमेंट करना। पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड लोन ले लिया, मार्जिन ट्रेडिंग ले लिया ना, ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आइडिया है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना किसी आइडिया के इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, खासकर नए इन्वेस्टर्स को जिसको कुछ पता ही नहीं है। इन चक्करों में पड़ेंगे तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी आप पूरी तरह से ऑलमोस्ट डुबा लेंगे। तो इन चीज़ों से भी अगर आप दूर रहें तो भला है। नंबर 7, देखिए जब भी स्टॉक खरीदे जाए ना, तो जैसे जैसे स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाता है, प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रहा है, रिटर्न्स आ रहा है, तो वहाँ पे ना फोमो के चक्कर में लग के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आइडियली बचना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टर ही करते हैं ना, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का 2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न है, वहीं पे करेंगे इन्वेस्ट। कोई स्टॉक 2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, वहीं पे करेंगे इन्वेस्ट। और वो बहुत गलत समय होता है इन्वेस्ट करने का ज़्यादातर केसेस में। तो हमेशा ध्यान में रखें कि बिना सोचे समझे सिर्फ ये देखकर कि भाई लास्ट 2 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, 2-3 साल से, तो मैं भी यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा, ये मानकर चलना कि भाई 2-3 साल से रिटर्न आ रहा है तो आगे भी रिटर्न आता रहेगा। गोल्ड सिल्वर आपने देखा ना क्या हुआ, 2-3 साल, सही बात है 2 साल आया, उसके बाद अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। सारे एसेट क्लासेस में ये सब होता है, सिक्लिकल है, 2-3 साल आया उसके बाद फिर से डाउन रहेगा, फिर से आया फिर डाउन रहेगा। इन चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। और इसी से मिलता जुलता है नंबर 8 ना, वैल्यूएशंस। मैंने हमेशा बताया कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे स्टॉक में डिफरेंस होता है। एक अच्छा स्टॉक का मतलब ये हुआ कि कंपनी का क्वालिटी भी अच्छा हो और वैल्यूएशन भी सही हो। लाइक कंपनी का पी रेशियो आप लोग चेक करते हैं ना, लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करते हैं, दूसरी उसी तरह की कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, उससे एक रफ़ आइडिया आपको मिलता है। तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी की कंपनी हो, अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। मैंने कई बार आप लोगों को लाइक स्पेसएक्स का भी एग्जांपल दिया है और भी इस तरह का एग्जांपल दिया है। तो कंपनी अच्छी है, सही बात है, लेकिन वैल्यूएशन भी ठीक ठाक होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा है चलेगा, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है बिल्कुल चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा ना हो। उसके बाद नंबर 9 होगा डाइवर्सिफिकेशन। पूरा एक पैसा एक स्टॉक में लगा दूंगा, एक सेक्टर में लगा दूंगा, एक ही कंट्री में पूरा पैसा, या फिर एक ही एसेट क्लास में पूरा पैसा, तो ये भी करना सही नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा रहे हैं तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करें ना भाई। कितना भी रिस्क ले रहे हैं फिर भी 10-15 के आसपास का स्टॉक्स तो रखना चाहिए पोर्टफोलियो, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। अगर 20-25 रखें तो अच्छी बात है। ऑफकोर्स इट डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, इन्वेस्टमेंट नॉलेज क्या है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। कम से कम 10-15, 10-15 स्टॉक्स तो कम से कम मैं बोलो होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा भी सही नहीं है, लेकिन हाँ 10-15 रख लें, या फिर 15-20 रख लें, या फिर 20-25 रख लें। इस तरह से बेसिस योर रिक्वायरमेंट सूटेबिलिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक ही जगह पूरा पैसा कभी नहीं रखें, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। नंबर 10 है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी गलत है, क्योंकि उसके कारण भी आपका जो रिटर्न्स है वो हिट होता है ना। मतलब 40-50 स्टॉक्स रखा है, कहीं कहीं तो 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, एक एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना, एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, ऐसा 50-100 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है। म्यूचुअल फंड्स 20-30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, 10-20 ETFs में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब यही सब करना है तो अच्छा ये होगा कि 1-2 ETF में इन्वेस्ट कर दें, या फिर 1-2 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सारे स्टॉक्स में ही आपने एक्सपोजर ले लिया है। तो वहाँ पे अगर आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करें तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ना भाई, उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। अच्छा है कि इंडेक्स फंड या ETF 1-2 सेलेक्ट करें, जिसमें कि आपको सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है, उसमें जाकर इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, पैसा भी बचेगा और रिटर्न भी लगभग उतना ही आएगा, या फिर थोड़ा बहुत शायद ज़्यादा ही आ जाए। उसके बाद नंबर 11 है पैनिक सेलिंग। देखिए मार्केट तो गिरता है ना, कभी 5%, 10%, 15-20 इस तरह से गिरता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त करना, अरे 10-15% कैसे गिरे भाई, हमेशा गिरता है, कौन सी बड़ी बात है। 20%, 30%, कभी कभी तो 40-50% भी गिर जाता है। तो ये सब आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि 10-15%, 20% गिर गया तो मैं भाग गया, उसके जब मार्केट रिकवर करने लगेगा तो मैं वेट करूँगा कि नहीं शायद फिर गिर जाए तो
और गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, और पूरा आप मिस कर जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखें कि मार्केट अगर गिरता है तो ज़्यादातर पैसा फिर भी, अगर क्वालिटी अच्छा है तो ज़्यादातर पैसा फिर भी इन्वेस्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा निकाल लेना, थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं, अग्री, लेकिन ज़्यादातर पैसा हमें इन्वेस्टेड ही रखना चाहिए, पैसा ज़्यादा नहीं निकालना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कब रिकवरी स्टार्ट होगा। और एक बार रिकवरी स्टार्ट हुआ, इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है मार्केट ना, उसको पकड़ पाना आसान नहीं होता है सभी के लिए, कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों, इससे आप रेगुलरली या फिर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा ये है कि भाई इन्वेस्टेड हैं, थोड़ा बहुत पैसा निकालें वो अलग चीज़ है, ज़्यादा पैसा टच नहीं करना चाहिए। नंबर 12 है टाइमिंग द मार्केट। मुझे सब पता है कब खरीदना है, कब बेचना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टॉप क्या है, बॉटम क्या है, कब क्रैश करेगा, कब रिकवरी करेगा। अगर ये सब आपको लगता है कि आपको पता है, तो बस ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि दुनिया में कोई भी नहीं है जिसे एग्जैक्टली ये सब चीज़ें पता होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को नहीं पता और आपको पता है, इसके बाद बोलने के लिए कुछ बच ही नहीं जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें, टाइम इन द मार्केट हमेशा अच्छा होता है टाइमिंग इन द मार्केट से। टाइम इन द मार्केट में ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। 13th होगा एसेट एलोकेशन नहीं करना। पूरा पैसा कभी भी एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना, एक ही एसेट क्लास में, लाइक इक्विटी, जैसे बार बार मैं बोलता हूँ ना भाई, कितना भी ज़्यादा आपका रिस्क प्रोफाइल हाई हो, कितना भी ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो, कितने भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, लेकिन पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालेंगे। मिक्सअप करके रखें, इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, कैश में थोड़ा रखना चाहते हैं, हमेशा मिक्सअप करके रखें। एसेट एलोकेशन का बेनिफिट ये है कि भाई अलग अलग समय में अलग अलग एसेट क्लास का परफॉर्मेंस ऊपर या नीचे होता है, सभी जगह थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहेगा, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न आपके बन जाएंगे। और ये मदद करता है आपको ना कि बीच में मार्केट से भागेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है इक्विटी में आपका ज़्यादा एक्सपोजर है, वो काफ़ी गिर गया हो, लेकिन दूसरी जगह भी आपका थोड़ा बहुत पैसा है जो कि आपको हिम्मत दे रहा है कि नहीं भाई अभी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है, टिके रहते हैं। पूरा का पूरा इक्विटी में इन्वेस्टेड है और वो 50-60% गिर गया, तब तो फिर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय। इसलिए भी एसेट एलोकेशन का मतलब बनता है। नंबर 14 क्या है कि देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिव्यू ज़रूर करें। इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है वो पड़े रहो है, सोए रहो नहीं। सोए रहो मतलब इन्वेस्ट किया छोड़ दिया, देखेंगे सालों के बाद क्या होता है। इसीलिए सोए रहो नहीं है, पड़े रहो है कि भाई आराम कर रहे हैं, बीच बीच में उठकर देखेंगे। तो पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत ज़रूरी है, डेली बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ट्राई करेंगे 3-4 महीने में। लाइक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो 3-4 महीने में एक बार अच्छी तरह से ज़रूर रिव्यू कर लें, चेक कर लें कि कैसा परफॉर्मेंस है, दूसरे फंड्स के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ये सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। डेली नहीं करना है, 3-4 महीने में एक बार, नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर कर ले। उसके बाद नंबर 15 क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, इन्वेस्टिंग में जो आर्ट है उसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है, साइंस से भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टिंग इज़ मोर आर्ट देन साइंस। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है ना। इमोशंस क्या हो गए, जैसे फियर, डर गए, या ग्रीड, लालच, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिग्रेट, ईगो, इन चीज़ों को जो कंट्रोल में कर लेगा ना वही टिकेगा यहाँ पे लंबे समय तक और वही पैसा बना पाएगा। तो इन चीज़ों को ट्राई करें कि भाई दूर रखे थोड़ा इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान। नंबर 16 क्या होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मानकर चलना कि मैंने जहाँ इन्वेस्ट कर दिया वहीं से बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उनका भी देखेंगे तो गलत ही होता है। देखिए, अगर आपका सक्सेस रेट 50-60% भी है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा, वहाँ पर भी आपके बहुत रिटर्न्स आएंगे, ठीक है। तो 100% सक्सेस रेट के चक्कर में नहीं जाएं, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट किया और 10 के 10 मल्टीबैगर बन जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 10 में 3-4 भी निकल गया, 2-3 भी मान लीजिए अगर अच्छा स्टॉक निकल गया जो कि अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लिया, उससे भी बात बन सकता है। लेकिन हाँ, ये जनरेट करने के लिए ट्राई करना है कि सारे ही जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों। नंबर 17 होगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना उनको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया है ना। देखिए, उनका जो रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क लेने का क्षमता है वो अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग है, पोर्टफोलियो साइज़ अलग है, उनका मार्केट नॉलेज अलग है। तो आप कैसे compete कर रहे हैं उनके साथ? वो कब खरीदेंगे, ठीक है, शायद आपको दिख गया कि कहाँ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कब वो बेच कर निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो दूसरे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप देख लें कि भाई आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। वो दूसरा उसका लेवल अलग है, उसके साथ कंपेयर नहीं करें खुद को, ठीक है। आप खुद का सूटेबिलिटी देखकर डिसाइड करें। नंबर 18 होगा रियल रिटर्न, ठीक है। कुछ दिनों पहले तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो ही बनाया था ना कि भाई इन्फ्लेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करें। लेकिन एफडी है 6% का रिटर्न दे रहा है, पता चला इन्फ्लेशन 7% हो गया तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो जब भी रिटर्न्स देख रहे हैं तो वहाँ पे रियल रिटर्न का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट इन्फ्लेशन को कुछ मार्जिन से तो हमें बीट करना है, तभी लॉन्ग टर्म में पैसा बन पाएगा। नहीं तो पैसा तो आपका घट रहा है एक तरह से, अगर इन्फ्लेशन कोई बीट नहीं करेंगे। नंबर 19 होगा इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करना। देखिए इन्वेस्टिंग जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग जब भी बोलते हैं ना तो लोग बोलते हैं ज़रूर हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गैम्बलिंग करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं ना, कुछ मिनट का इन्वेस्टमेंट, कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट, तो उसे गैम्बलिंग बोलेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, वो तो डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोल दिया या फिर वर्ल्ड में कहाँ पे क्या हो गया, उस पर मार्केट अप डाउन करेगा। तो पूरा का पूरा लक है, 100% लक है। गैम्बलिंग तो लक पे ही चलता है ना। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो उसे ही गैम्बलिंग बोलेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, क्वालिटी अच्छा रख रहे हैं, तो उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, अर्निंग ग्रोथ है या फिर कंट्री का परफॉर्मेंस है, उस पे काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जबकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सही बात है, आप 100% गैम्बलिंग कर रहे हो, लक के भरोसे हैं। नंबर 28 लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टू लेट। इन्वेस्टिंग जर्नी ट्राई करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करें। क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट जितना लंबा समय देंगे ना, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि भाई किसी ने पहले इन्वेस्ट नहीं किया, अब बाद में सोच रहा है इन्वेस्ट करने का, तो बिल्कुल उससे करना चाहिए इन्वेस्ट। ये नहीं बोला जा रहा है कि कभी इन्वेस्ट ना करें। कोई बाद में कम से कम शुरू तो किया उसने, तो इन्वेस्ट तो बिल्कुल करें। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई अगर बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना, 25 साल में ही मान लीजिए, अब जब जॉब लगा 22 साल, 23 साल, 25 साल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।